इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मैं मान मर्यादा को भूलकर बोल पड़ी। हाँ, कर रहा है मेरा मन। मैं छटपटाती रही, पर वह बोले, जल्दी करो। आह, मैं मज़ा लेती रही। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह कहानी राखी नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र 23 साल है। संजय से लव मैरिज के बाद राखी को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति से शादी की है। उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पति काम के सिलसिले में कई दिन तक बाहर रहते हैं। उसे हर रोज़ अपने पति का साथ चाहिए। ऐसे में जब कई महीनों तक भी राखी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो राखी के कदम बहक गए। उसने घर में ही अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। जब भी अकेली होती, मन अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर केंद्रित हो जाता। उसने कई बार महसूस किया था कि पड़ोस में रहने वाले अंकल जी उसे देखते थे। जब भी वह छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती, कई बार उसने नोटिस किया कि अंकल भी वहाँ होते, और जब भी उसकी निगाह उनकी तरफ जाती, वो भी उसकी ओर देख रहे होते। यहाँ से कहानी का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा कहानी सुनने में। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मेरी छत पर 2 तरफ से ऊंची दीवार है, पर 2 तरफ से छोटी दीवार है, जिससे आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता था। मैं पूरे इत्मीनान से खड़ी थी। इस हड़बड़ी में यह भूल गई थी कि कोई भी बगल वाली छत से मुझे देख सकता है। मैंने जैसे ही नीचे से सास के बुलाने की आवाज़ सुनी, मैं अपने होश में आई और नीचे की तरफ जाने लगी। तभी मेरा ध्यान बगल वाली छत पर गया। उधर बगल वाले अंकल जी थे, जो अक्सर सुबह के समय छत पर आकर कसरत करते थे। आज तो वह एकटक मुझे घूर रहे थे। मैं उनको देखने लगी और यह भूल गई कि वह भी मुझे देख रहे हैं। शायद उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए वह मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे। यह देखकर मैं शर्म और डर से लज्जित हो उठी कि पता नहीं वे मुझे इस तरह से देखकर क्या सोच रहे होंगे। कहीं वे इस बात को किसी से कह बैठे तो क्या होगा। बस यही सोचते हुए मैं शर्म से गड़ी जा रही थी। मैं नीचे जाने के लिए जैसे ही सीढ़ी की तरफ जाने लगी, तभी अंकल जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरे पैर वहीं जम गए। बहू, कोई बात है क्या, जो तुम इस हालत में छत पर घूम रही हो? पर मैंने उनकी बातों का कोई जवाब न देते हुए नीचे को भाग आई। फिर मैंने नाश्ता तैयार करके पति को करा दिया। पति अपने काम से बाहर चले गए और अब मैं घर में अकेली थी। मेरे दिमाग में वही सब बातें और सीन चल रहा था। अंकल जी की उम्र तो लगभग 50 की होगी, पर कसरत करने के कारण अभी 45-46 के ही लग रहे थे। एक बार फिर मैं मान मर्यादा को भूलकर कुछ अलग ही ख्वाब देखने लगी। मैं नहा धोकर अच्छी तरह तैयार होकर फिर से छत पर चल दी, यह देखने की वह अब भी ज़रूर छत पर होंगे। मैं गीले कपड़े लेकर छत पर गई, ताकि ऐसा लगे कि मैं नहाकर कपड़े फैलाने आई हूँ। छत पर पहुंचकर मैंने बगल वाली छत पर निगाह दौड़ाई, पर वह कहीं नहीं दिखे।
मैं थोड़ा दीवार की तरफ बढ़कर चारों तरफ देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं मायूस होकर नीचे आने लगी। तभी मुझे बगल वाली छत पर बने कमरे के खुलने की आवाज़ आई। मैं रुककर देखने लगी। वही अंकल जी थे। वह सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे शरीर में थरथराहट होने लगी और जी घबराने सा लगा। तब तक वह मेरे पास आकर बोले, किसे खोज रही हो बहू? मैं उनके इस सवाल से घबराई। कहाँ? किसी को तो नहीं, लेकिन मैंने कमरे की खिड़की से देखा था कि तुम किसी को ढूंढ रही थी, नहीं तो? ये सब बातें करते हुए अंकल जी दीवार फांद कर मेरी छत पर आ गए और बिल्कुल मेरे करीब आकर बोले, तुम मुझे ही देख रही थी ना? मुझे पता है बहू, तुम्हारा मन भटक रहा है। मैं समझ सकता हूँ। छी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अपनी बहू समान औरत से ऐसी बातें करता है क्या? आप बहुत गंदे हो। मैं वैसे ही देख रही थी। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं आपको ही देख रही थी। और सुबह मैं अपनी छत पर थी, चाहे जैसी थी, पर आप ही मुझे घूर कर देख रहे थे। तुम ठीक कह रही हो, पर तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो रहा है, और तुम चाहे जो भी कहो। ये कहते हुए अंकल ने मुझे पकड़ लिया। मैं घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं छोड़ दूंगा, पर तुम एक बार जो अधूरा कहा है वो पूरा कहो। बोल दो तो अभी छोड़ दूंगा। मैं छटपटाती रही, पर वह बोले, जल्दी करो, नहीं तो कोई देख लेगा। मैं सर नीचे करके बोली, अब छोड़ो। वह बोले, कैसा लगा बता तो दो। ज़रूर छोड़ दूंगा। आप चीट कर रहे हैं। आपको जाना है तो बोलना पड़ेगा, और वो भी सही सही। मैं क्या करती? मेरे पास उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अच्छा लगा। एक बात और, तुम्हारा मन कर रहा है ना? मैं छूटने के लिए बोल पड़ी। हाँ, कर रहा है मेरा मन। तभी मैं चीख उठी। आह! मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं वहाँ से सीधे नीचे आते वक्त बोली, मैंने जो कहा है सब झूठ है। मेरा कोई मन नहीं है। पर वह मुस्कुराते हुए चले गए। मैं वहाँ से भागकर अपने बेडरूम में जाकर उस पल को याद करने लगी कि कैसे हैं इतनी जल्दी। मुझे यह उम्मीद ही नहीं थी, पर उसने जो हरकत की। अंकल जी बहुत अलग मिजाज के हैं। मेरे मन मस्तिष्क में अभी यह चल ही रहा था कि तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने गेट खोला तो सामने पति खड़े थे। पति ने मुझे वहीं गले लगा लिया। फिर अंदर आकर गेट बंद करते हुए बोले, कैसी कटी रात मेरे बिना। मैं मन ही मन बुदबुदाई कि बहुत ही मस्त, काश आज भी नहीं आते। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप खुद ही देख लो आपके बिना मेरा क्या हाल हुआ है। मैं पति से बोली, आप पहले नहा लो और कुछ खा लो, फिर देखते हैं। पति ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई खाना बनाने वाले को रख लूँ और वह घर का काम भी कर लिया करेगा। सारा काम तुमको करना पड़ता है। मैं भी यही सोच रही थी, पर मैंने कभी आपसे कहा नहीं। बगल में एक खाना बनाने वाली आती है, मैं उससे बात करूं? नहीं, आज मेरे पास एक लड़का आया था। उसका नाम कमल है। उसे काम चाहिए। वह कह रहा था कि वह हर प्रकार का खाना बना लेता है, और इससे पहले वह मेरे एक दोस्त के यहाँ काम करता था। मेरे पूछने पर वह बोला, सर मैं खाना, झाड़ू पोछा और घर का सब काम करूँगा। मैंने उसे शाम को बुलाया है। तुम कहो तो कल से आ जाए, या तुम
एक बार खुद मिलकर डिसाइड कर लो कि कैसा है। ठीक है, शाम को उसे घर का पता देकर भेज देना, मैं बात कर लूँगी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं बर्तन आदि समेटकर रसोई में चली गई। तभी पति रसोई में चले आए। अभी बहुत काम है, छोड़ो बाद में। पर पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे, ओह नहीं, ऐसा ना करो, मैं चिल्लाती रही। पर पति बोले, ओह सॉरी, मैं कर भी क्या सकती थी। इस टाइम मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं कुछ भी ऊंच नीच कर सकती थी। अभी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था और तब तक पति खराटे भरने लगे। मैं भी करवट बदल कर लेट गई और बगल वाले अंकल जी के साथ जो हुआ वह आगे नहीं होगा, यही सोच रही थी कि चाहे अनजाने या जानकर जो भी हुआ वह अब नहीं होगा। वह है तो मेरे पड़ोसी, मैं उनसे अब कभी नहीं मिलूँगी, ना ही उनकी तरफ देखूँगी। मुझे इस समय कुछ नहीं दिख रहा था। मैं छत पर जाने का फैसला करके चल दी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई। मैंने यह भी नहीं सोचा कि इस वक्त वह होंगे कि नहीं, कोई और होगा तो क्या होगा। मैं ऐसे ही छत पर पहुंचकर देखने लगी। उधर कोई नहीं दिखा। बगल वाली छत पर हर तरफ निगाह दौड़ाई, पर अंकल जी कहीं नहीं दिखे। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मेरी आंखें मूंद गईं। उफ, मेरा शरीर कांप रहा था और मैं यह भी भूल गई थी कि अगर अंकल जी के सिवाय कोई और देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। पर मैं आंखें बंद करके सोचने लगी कि अंकल जी, मैं यही सोचती रही और मुझे मेरी कल्पना हकीकत लगने लगी। मुझे सच में लगने लगा कि अंकल जी, मैं मज़ा लेती रही। तभी एकाएक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैं जिसकी कल्पना कर रही थी वह हकीकत लगने लगा। मेरे मन मस्तिष्क में बातें चलने लगी। क्या यह हकीकत में हो रहा था? सच में कोई है तो क्या हुआ? मुझे मेरी मंजिल चाहिए, चाहे जो हो। उसने मुझे झकझोर दिया और अब मैं कांपते हुए, न चाहते हुए भी मैंने आंखें खोली। मेरे सामने अंकल जी बैठे थे, यानी मेरी कल्पना हकीकत हो गई थी। आप? हाँ, यह कहते हुए अंकल जी ने पूछा, यहाँ क्यों आई थी? मैं मान मर्यादा भूलकर मैंने अपने मन की बात सच सच बता दी। अंकल जी ने फिर पूछा, आज तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा मन क्या कर रहा? नहीं बोलना चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, रुको, मैं बताती हूँ। मेरा मन कर रहा था। तभी मेरे कानों में पति के बुलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राखी उठो, मुझे जाना है। मैं सो गया और तुमने जगाया भी नहीं। राखी, मुझे देर हो रही है। मेरी तो नींद काफुर हो गई। तभी मुझे लगा कि मैं सपना देख रही थी। मैं मन ही मन बुदबुदाई, आज तो अनर्थ ही हो जाता। मैंने सारी बातों को एक तरफ झटका और मन में सोच लिया कि ऐसा कभी नहीं करूँगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।